बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकमेक। इस वीडियो में हम सीखेंगे फंक्शन। मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ फंक्शन के नाम से, फंक्शन डॉट डॉट वॉइड मेन, जो कि हमारा मेन फंक्शन है। मैंने लिखा फंक्शन कैसे कहते हैं डॉट में, ठीक है। इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। फंक्शन हमारे पास रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जिसे हम एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाते हैं और उसको बार बार यूज़ करते हैं। एक फंक्शन को एक दफ़ा क्रिएट करते हैं और जब भी हमें उसकी ज़रूरत होती है हम उसको कॉल करके उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन जो हमारे पास होते हैं रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और सीरीज ऑफ टास्क। सो फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास सेवरल मेथड्स होते हैं, ठीक है। सो फंक्शन को हम किस तरह लिखेंगे, वो ये एक हमारा जो मेन फंक्शन है वर्ड मेन, इसके नीचे या ऊपर भी आप इसको लिख सकते हो फंक्शन को, ठीक है। तो फंक्शन का सिंटैक्स ये है कि रिटर्न टाइप फंक्शन का नेम पैरेंथेसिस और करली ब्रेसेस, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन हो गया। अब मैं इधर एक फंक्शन लिखता हूँ void। जब मैं void लिखूंगा तो ये void टाइप है, मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, इसका रिटर्न टाइप नहीं है। तो मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ से हेलो के नाम से हेलो पैरेंथेसिस। अब इधर ये पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, जिसे हम आर्गुमेंट भी कहते हैं, ठीक है। और करली ब्रेसेस जो कि ये फंक्शन की बॉडी है। सो ये हमारे पास void टाइप की है, जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है। सो जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है उसके साथ हम void लिखते हैं, ठीक है। अगर ये न भी लिखे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट void होता है। अब मैं एक इसमें एक प्रिंट करता हूँ स्टेटमेंट्स के, ये मुझे प्रिंट कर दें हेलो वर्ल्ड। मेरे पास ये एक फंक्शन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब इसको मैं यूज़ कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं जब चाहूँ वर्ड मेन जो हमारा मेन फंक्शन है उसमें मैं कॉल करूँगा तो ये जो भी टास्क है वो परफॉर्म करेगा मुझे जब मैं इसको कॉल करता हूँ। तो इसको मैं कॉल कैसे करूँगा, बाय नेम, इसका नाम लिखूँगा और साथ में ये जो पैरेंथेसिस है वो लिखूँगा, ठीक है, जिसमें ये पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। सो इधर मैं इसको मेन में लिखता हूँ से हेलो सेमीकोलन। जब इसको रन करता हूँ सो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है, ठीक है, जो कि हमने एक फंक्शन में लिखा था कि मुझे ये टास्क परफॉर्म करो। अब इसके बाद मैं एक फंक्शन लिखता हूँ इंट, जिसका रिटर्न टाइप होगा इंट, मतलब ये मुझे रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू। और उसके बाद फंक्शन का नेम लिखेंगे। मैं एक ऐड के नाम से फंक्शन क्रिएट करता हूँ। अब इधर पैरामीटर ये एक्सेप्ट करता है, सो मैं इसको दो वैल्यू पास करता हूँ, इंट ए कॉमा इंट बी। अब करली ब्रेसेस में ये मुझे रिटर्न करेगा ये स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करके, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ कि a प्लस बी करके मुझे रिटर्न कर दे। सो अब मैं इसको यूज़ कैसे करूँगा, ये मैंने फंक्शन बनाया। सो मैं इधर इसको यूज़ करूँगा इसको कॉल करके, ठीक है। सो फंक्शन को हम किस तरह कॉल करते हैं, जैसे ऊपर कॉल किया बाय नेम, ठीक है, कॉलिंग फंक्शन। सो हम इसको इस तरह कॉल करते हैं कि हम लिखेंगे जो हमारा फंक्शन हमने बनाया था ऐड, और ये हमसे दो वैल्यू लेता है। सो एक में मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल 5, दूसरी में दी है 7। अब इसको आप डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हो प्रिंट स्टेटमेंट में, ठीक है, इस तरह कंट्रोल एक्स किया और इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है।
सो जब रन करता हूँ तो ये मुझे 2 नंबर ऐड करके रिटर्न कर देता है। ये जो 2 पैरामीटर इसने एक्सेप्ट कर लिए, 2 वैल्यू मुझसे ले लिए है, तो ये जाता है इसके साथ करना किया है। सो जो स्पेसिफिक टास्क था हमारा वो परफॉर्म करके, मतलब a प्लस बी करके मुझे रिटर्न कर देगा इधर। पूरी इसमें जो इसका काम है वो रिटर्न कर देगा। सो प्रिंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 12, 5 + 7 12 हमारे पास आ गया, ठीक है। और इसका एक दूसरा तरीका भी है कि मैं इसको कमेंट करता हूँ और एक इंट सम में इज इक्वल टू असाइन करता हूँ ये जो हमारा फंक्शन है, ठीक है। एड इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो इंट सम में स्टोर होगी। सो मैं अगेन 6 और इसको 2 वैल्यू देता हूँ, 7 सेमीकोलन। अब मैं इसको भी प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट सम, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं इसको जब प्रिंट करता हूँ तो सेम आंसर हमारे पास आएगा 13, जो कि ये वैल्यू हमने दी थी 6 और 7। अच्छा, इधर मैं कमेंट में इसके जो लिखता हूँ कि ये इसका रिटर्न टाइप फंक्शन, ठीक है, क्योंकि फंक्शन ये रिटर्न करते हैं इंटीजर वैल्यू। अब एक हमारे पास होता है ऑप्शनल पैरामीटर, मैं कमेंट में लिखता हूँ ऑप्शनल पैरामीटर फंक्शन। पैरामीटर तो हम सीख चुके हैं कि कैसे कहते हैं, इसे जैसे हम आर्गुमेंट्स भी कहते हैं। ये जिधर फंक्शन नेम के बाद पैरेंथेसिस में हमसे ये आर्गुमेंट या पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सो ऑप्शनल पैरामीटर फंक्शन कैसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक वॉइड फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, जो कि कोई भी वैल्यू हमें रिटर्न नहीं करेगा। और अब ये मुझसे पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। सो मैं देता हूँ स्ट्रिंग टाइप नेम दिया। अब दूसरा ऑप्शनल होगा, ठीक है, वो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लेंगे और ये नल भी हो सकता है, ठीक है। इसको मैं देता हूँ ग्रीटिंग। ये मेरे पास ऑप्शनल होगा, लेकिन ये मस्ट होगा स्ट्रिंग नेम और कर्ली ब्रैकेट्स। अब मैं एक इफ एल्स कंडीशन इस पे लगाता हूँ। इफ अगर मेरे पास ग्रीटिंग जो है नॉट इक्वल टू नल ना हो तो मेरे पास प्रिंट हो जाए डॉलर नेम भी प्रिंट हो जाए, और नेम के साथ साथ जो ग्रीटिंग में वैल्यू होगी, नल नहीं होगा मतलब, सो ग्रीटिंग भी प्रिंट हो जाए। सो ग्रीटिंग को हम इधर प्रिंट करते हैं, ग्रीटिंग कॉमा जो भी नेम हो हमारे पास वो आ जाए, ठीक है। एल्स अगर इसके अलावा नल होगा, ठीक है, दूसरा कंडीशन तो यही है, अगर नल हो तो मेरे पास प्रिंट हो हेलो, जो भी हमारा नाम होगा जिसको हम पैरामीटर में देंगे तो वो इधर आ जाएगा। सो अब ये मेरा एक फंक्शन क्रिएट हो चुका है, जिसको मैं यूज़ करूँगा वर्ड मेन में, ठीक है। इसको कॉल करके जब भी मैं इसको कॉल करूँ, ये एक नेम का जो आर्गुमेंट है वो एक्सेप्ट करेगा स्ट्रिंग टाइप, ठीक है, जिसमें मैं नेम दूंगा कोई भी। और सेकंड, ये जो ब्रैकेट में होगा ये ऑप्शनल है, ये आप का नल भी हो सकते हैं, मतलब ये आप नहीं भी दोगे तो चलेगा, ठीक है। सो इसको अब मैं यूज़ करूँगा। अगर नल होगा तो नल नहीं होगा तो उस सूरत में तो हमारे पास ये ग्रीटिंग और उसके साथ साथ नेम प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर ये नल हुआ तो उस सूरत में हमारे पास हेलो जस्ट जो नाम होगा वो प्रिंट हो जाएगा। सो अब मैं इसको यूज़ करता हूँ जो हमारा मेन फंक्शन है उसमें, ग्रीट, ठीक है, ग्रीट। देखिए सजेशन में खुद आता है। सो मैं इसको एक नाम देता हूँ, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है, सो मैं इसको देता हूँ अहमद, ठीक है। अब ये हमारे पास ऑप्शनल है। सो मेरे पास जो है ग्रीटिंग की वैल्यू इस टाइम नल है, तो मेरे पास प्रिंट होगी हेलो और अहमद। मैं इसको रन करता हूँ, हेलो अहमद आ गया। अब ये तो ऑप्शनल था, मैं इसको वैल्यू दे भी सकता हूँ। सो अब ग्रीटिंग की जो वैल्यू है वो मैं देता हूँ, ठीक है। एक स्ट्रिंग टाइप मैं इसमें एंटर करता हूँ, हाउ आर यू। अब मैं जब इसको रन करता हूँ, कंट्रोल
एस करने के बाद, सेव करने के बाद, सो ये मुझे प्रिंट करके दिए ग्रीटिंग, और उसके साथ जो नेम था वो दिए। जो हमारा फर्स्ट कंडीशन था वो सेटिस्फाई हो गया इसमें। सो ये हमारे पास था ऑप्शनल पैरामीटर। इसके साथ साथ हमारे पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी हो सकता है। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर फंक्शन, ठीक है, वो भी सेम इसी तरह ही होता है, बट जस्ट उसमें हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये हो। मैं उसको लिखता हूँ वॉइड, एक नाम देता हूँ func1, ठीक है। सो अब मैं इसमें अगर वैल्यू दूँ स्ट्रिंग टाइप, सो एक हमारे पास नाम आ जाएगा। दूसरा, अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू किस तरह, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर किस तरह हम लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस, पैरेंथेसिस के अंदर कर्ली ब्रेसेस में ये हमसे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जो हम पहले से देंगे। ग्रीटिंग ही देता हूँ मैं इसमें, ग्रीटिंग इज इक्वल टू, और प्रिंट में मैं इसको कह देता हूँ कि प्रिंट करके दो मुझे नेम और उसके साथ साथ ग्रीटिंग। डॉलर का साइन यूज़ करेंगे जब भी हमने डबल कोट्स में लिखना हो और वेरिएबल प्रिंट करने हो, तो उसके साथ डॉलर स्टार्ट में लिखेंगे। मैं अभी के लिए ये जो फंक्शन हमने बनाया इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है, और func1 के नाम से जो हमने फंक्शन बनाया इसको अब मैं इधर कॉल करता हूँ। ये ग्रीट इधर अब func1 के नाम से जो फंक्शन बनाया था, सो ये तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी, ठीक है, जो इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी एंटर की थी। सो ये हमसे मांग रहा है नेम, तो मैं इसको नेम देता हूँ, डबल कोट्स में मैं इसमें एक नाम एंटर करता हूँ, सलमान, ठीक है। तो पास ये फंक्शन कॉल हो गई। कंट्रोल एस किया, मैंने इसको रन किया, तो ये देखिए हमारे पास आ गया नेम, और बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा पैरामीटर था जैसे हमने ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है, सो वो भी आ गया। सो ये था हमारे पास फंक्शंस। इससे अगली वीडियोस में हम इसकी और टाइप्स भी देखेंगे कि फंक्शन को एरो फंक्शन कैसे कहते हैं, एरो फंक्शन को देखेंगे, और एनोनिमस फंक्शन को देखेंगे तो वो किस तरह काम करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू अभी के लिए।